हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसा कि आप लोग अभी सुने होंगे कि एक न्यूज़ आ रहा है कि कोयला का काफ़ी कमी हो गया है, जिसके चलते झारखंड में, स्पेशली झारखंड में जो बिजली का कमी है वो काफ़ी हो गया है और इसके चलते बिजली का कटौती किया जा रहा है, लोड शेडिंग किया जा रहा है। किसी किसी इलाके में, धनबाद के कुछ एरियाज़ में 10-10 घंटा तक बिजली काटा जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में कोयला का कमी है, कोयला का उत्पादन में कमी है, या बिजली कंपनी जो बोल रही है कि कोयला का उत्पादन हमको नहीं मिल पा रहा है, और जो कोयला वाला कंपनी बोल रही है कि बिजली कंपनी को स्टॉक पहले से रेडी रखना चाहिए। तो इनमें आखिर किसकी गलती है, और उन सब चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो मैं पहले मामला आपको बता देता हूँ कि अखबार में प्रकाशित किया गया था कि 7 दिनों तक बिजली संकट रहेगा, लोग बिजली का खपत कम करें, ऐसा अखबार में छापा गया था। प्रभात खबर के फ्रंट पेज पे छापा गया था। झारखंड बिजली वितरण निगम यानी कि उसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा था कि बिजली को लेकर फ़िलहाल पूरे देश में हालत ख़राब है और राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में आने वाले 7 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि काफ़ी बारिश हुई है, जिसके कारण जितने कोल माइंस है, ज़्यादातर कोल माइंस में पानी भर गया है, और अगर कोयला है भी तो वो गीला हो चुका है, जो कोल्ड स्टॉक रखा जाता है, जिसके चलते पूरे देश भर में पावर प्लांट का जो क्षमता है उससे कम बिजली का प्रोडक्शन हो पा रहा है। और इससे देशव्यापी संकट का असर झारखंड पर भी पड़ा है। अभी 450 से यानी 450 से लगभग 500 मेगावाट बिजली का कमी झारखंड में हो रहा है, जिसके चलते कुछ इलाकों में लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। और कुछ कंपनीज भी है जिन्होंने जो बिजली का रेट है वो बढ़ा दिया है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर बिजली काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसके चलते उसको रेट बढ़ा दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आने वाले 7 दिनों तक बिजली संकट रहने की आशंका हो सकती है। और ये भी कहा गया है बिजली कंपनी की तरफ से कि बिजली का इस्तेमाल लोग तभी करें जब इसका आवश्यकता हो, ज़रूरत हो। अगर हम डीवीसी का बात करें तो डीवीसी हर दिन लगभग 80 से 90 मेगावाट का बिजली कटौती कर रहा है, जबकि नॉर्मली 280 मेगावाट के आसपास का बिजली प्रोड्यूस करता था और उसमें 80 से 90 मेगावाट का बिजली कटौती किया जा रहा है। तो बिजली कंपनीज़ का ये कहना है कि कोयला का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम बिजली का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो जितनी भी गलती है वो कोल प्रोडक्शन वाली की है, कोयला कंपनीज़ की गलती है। अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं, यानी कोल प्रोडक्शन वाली कोल कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। तो बीसीसीएल और सीसीएल के जो सीएमडी है, उन्होंने ये कहा है कि 2 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन कोयला उत्पादन में कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि कोल प्रोडक्शन जब भी किया जाता है तो कोल का स्टॉक भी कोलियरी में रखा जाता है और उसी स्टॉक को भेजा जा रहा था पावर कंपनीज़ के पास, बट पावर कंपनीज़ ने मना कर दिया उसको लेने के लिए, क्योंकि पावर कंपनीज़ का कहना है कि गीला कोयला हम नहीं ले सकते, और पावर कंपनीज़ अपने पर स्टॉक नहीं रखी है। ये सीएमडी का कहना है कि कोल कंपनीज़ की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके पास कोयला का स्टॉक हो, 2-3 दिन का, 4 दिन का पहले से स्टॉक रखा जाए, जो कि उन्होंने नहीं रखा है। तो कंपनीज़ के पास स्टॉक है, कोयला का उत्पादन में कमी ज़रूर आई है, नेगेटिव ग्रोथ ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जो पूरा ओवरऑल ग्रोथ अगर हम कंपनी की बात करें तो वो पॉजिटिव है। उत्पादन की बात करें या डिस्पैच की बात करें, ये दोनों ही पॉजिटिव है। बारिश में अभी का वर्तमान में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है, लेकिन पावर कंपनीज़ को पहले से प्राथमिकता बना के वो रखना चाहिए, और जैसा कि कोल का डिमांड किया जा रहा है वो हर तरीके से पूरा कर दिया जाएगा। ये इन्होंने कहा है बातें, जो बीसीसीएल और सीसीएल के सीएमडी हैं, उन्होंने ये सब बातें कही है। अब बात करते हैं भारत के जो कोयला मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि देश में बढ़ते कोयला संकट के बीच ये समस्या हुई है। कोयला की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण ऐसा स्थिति देखने को मिला है, उत्पादन घटा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्पादन जो है वो सामान्य हो जाएगा 3-4 दिन में, कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा। ये बातें प्रभात खबर में प्रकाशित की गई थी, यानी अखबारों में छपा था कि कोयला मंत्री ने यह बयान दिया है। लेकिन कोयला मंत्री ने ट्वीट कर करके ये बताया है कि देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की जो स्थिति है इसकी समीक्षा की है, और आश्वासन देता हूँ कि देश में कोयला बिजली आपूर्ति में बाधा आने का कोई खतरा नहीं है। कोल इंडिया हेडक्वार्टर के पास अभी भी 24 दिनों की कोयला मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त यानी कि 43 मिलियन टन कोयला का स्टॉक अवेलेबल है।
इसके बाद उन्होंने वापस से ट्वीट करते हुए कहा है कि थर्मल पावर प्लांट का कोल स्टॉक प्रतिदिन कोयला आपूर्ति करके बढ़ाया जा रहा है। मानसून की वापसी के साथ कोल डिस्पैच में और बढ़ोतरी होगी, जिससे कोयला का स्टॉक और भी बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि देश में पर्याप्त कोल स्टॉक है, भय पैदा करने वाली किसी भी अफवाह के बहकावे में नहीं आए। ये ट्वीट किया गया है भारत के कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी की तरफ से। अब पूरा अगर मैटर को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि कोयला कंपनीज़ का ये कहना है कि कोल स्टॉक पहले से अवेलेबल है। हाँ, मानते हैं कि अभी बरसात के कारण जो तूफान आया था और जो लगातार पानी आया, बरसात आया, जिसके कारण माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में पानी भर गया, अंडरग्राउंड माइंस में भी बहुत सारा पानी भर गया, पोर्ट होल बन गया। तो मानते हैं कि इस कारण कोयला का डिस्पैच प्रभावित हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि इतना ज़्यादा लोड शेडिंग किया जाए और इतना ज़्यादा कटौती किया जाए। जबकि बिजली कंपनीज़ का ये कहना है कि कोयला गीला है, जिसके कारण हम नहीं ले पा रहे हैं और कोल का कमी हो रहा है। तो बिजली कंपनी तो डायरेक्टली कोल को जिम्मेदार ठहरा रही है, जितने भी कोल इंडिया के कंपनीज़ है या जिनसे भी वो कोयला लेती है। लेकिन जो कोल कंपनीज़ है उनका ये कहना है कि स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डिस्पैच किया जा रहा है। 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।